Hello everyone, welcome to Baba Automobile Online Internship and Training Program 2020. Uh, Baba Auto Private Limited is a trading company and we have a 7 training center across India in Mumbai, Pune, Bangalore, Jaipur, Bhopal, Noida, Delhi NCR, etc. And we will provide training and internship to more than 5,000 engineering students related to mechanical engineering students, automobile engineering students and electrical engineering students from across India and also from out of India like Malaysia, Bahrain, Germany, Europe, Nigeria, etc. And we provide a 100% practical session from automobile, from electric vehicles, development of electric vehicles, business startups training, automobile startups trainings, and how to start your own business. So that type of more than 12 to 15 types of internship we will provide in our all training center across India. In this course, we will launch electric vehicle internship program for 15 days, for 30 days and for 45 days. In this program, you learn from 100% practical from how to convert petrol car into electric car, diesel car into electric car, and how all electric car sub-component system are work. You know, राइट नाउ जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी कंपनीज में रिक्वायरमेंट्स है, अभी सबकी सब फोकस कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स पे. आने वाला जो फ्यूचर है हमारा ऑटोमोबाइल का वो पूरा इलेक्ट्रिकल है. जितने भी इंजीनियर्स कंपनी की डिमांड है वो इलेक्ट्रिक के लिए ज़्यादा प्रीफर कर रही है कि उनके जो अपकमिंग जो कार्स आने वाली है, ये एग्जिस्टिंग जो कार है वो कन्वर्ट होकर उनको इलेक्ट्रिकल में कैसे प्रोवाइड करें कस्टमर्स को. लाइक आप कुछ एग्जांपल लीजिए, लाइक टाटा टियागो पेट्रोल वर्जन अवेलेबल है, डीजल वर्जन अवेलेबल है एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक वर्जन अवेलेबल है. सेम एज इट इज महिंद्रा वेरिटो, डीजल ऑल्सो अवेलेबल, इलेक्ट्रिक ऑल्सो अवेलेबल. टोयोटा की प्राइस एंड देयर इज टू मेनी इलेक्ट्रिक कार. रिसेंटली टाटा ने अपनी कार लॉन्च की है नेक्सॉन, ऑल्सो इलेक्ट्रिक. बिकॉज आने वाला जो फ्यूचर है वो सब डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स पे. इंडिया में सबसे बड़ा इशू है वो है बैटरी सिस्टम्स का. लिथियम आयन बैटरीज है वो बहुत कॉस्टली है. अगर आप कोई व्हीकल लेते हैं लाइक वेरिटो आप परचेस करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 12 to 15 lakhs आ रही है, और अगर आप डीजल कार लेते हैं वही तो 8 to 9 lakhs वो आ रही है. दूसरा सबसे बड़ा इशू है, आप टू व्हीलर का एग्जांपल लीजिए, यो बाइक आपने सबने देखी होगी, यो बाइक का अच्छा एग्जांपल था. वहां पर अगर आप यो बाइक परचेस करते हैं तो कॉस्टिंग थी 50 to 60,000. उसकी रेंज थी 80 to 100 किलोमीटर. बैटरी चार्ज में 5 to 6 आवर वो टाइम कंज्यूम करती थी. इन केस आपको कुछ इमरजेंसी होती है तो आप उन व्हीकल को लेके इंस्टेंटली नहीं जा सकते. अगर आपने अपनी यो बाइक को ड्राइव कर लिया है 60 to 70 किलोमीटर पर डे और उसकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज है तो उसको पूरी रात आपको चार्ज भी लगानी पड़ेगी 7 to 8 आवर टू फुल चार्ज टू यूज फॉर नेक्स्ट डे. लेकिन इन केस अगर कोई इमरजेंसी आपके लिए आ जाती है रात में तो आप उस व्हीकल का यूज नहीं कर सकते. उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि व्हाई वी नॉट परचेज एक्टिवा एंड अदर ऑप्शंस, बिकॉज आप पेट्रोल फिल करें कितना भी अनलिमिटेड उन व्हीकल्स को आप चलाएं. तो ऐसी टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करनी है कि जिसमें रेंज कम से कम 400 to 500 रेंज रहे. जो कार से उनमें रेंज आ रही है 400 to 500 लाइक i8 BMW i8 है, और भी काफ़ी सारी कार से रिसर्च हो रही है. लेकिन इशू है सबसे बड़ा कॉस्टिंग्स. अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कार को, ऑल्टो है, वैगनआर है या डिजायर है, कोई भी आप एग्जिस्टिंग पेट्रोल डीजल कार को अगर आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाते हैं तो उनका कॉस्टिंग आती है 3 to 4 lakhs. जितने में हम लोग एक अच्छी नई ऑल्टो कार भी ले सकते हैं, वैगनआर भी ले सकते हैं 5 to 4 लाख में. तो हम लोग इलेक्ट्रिकल में ओल्ड कार इलेक्ट्रिक रहेगी और जिसमें बैटरी का भी टाइम रहेगा 1 to 2 ईयर. तो आने वाला आपको फोकस है वो कंपनीज का यही है कि उनको ऐसे इंजीनियर चाहिए जो कि उनको अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी दे सके. बहुत जगह पे बेंगलोर है या बहुत जगह साउथ में या बहुत जगह दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिकल स्टेशन लगने स्टार्ट भी हो चुके हैं. क्योंकि कोई भी कार की रेंज अगर 100 किलोमीटर है तो अगर आपको 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो 100 किलोमीटर किसी सिटी में आके आपने कार को स्टैंड चार्ज कर लिया. तो वो कैसे वर्क करते हैं, बैटरीज कैसे वर्क करती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS कैसे काम करता है, मोटर कौन सी यूज करते हैं,
लाइक हम लोग नॉर्मली सारी कार्स में अभी हम लोग मोस्टली कार्स में व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं BLDC, ब्रशलेस डीसी मोटर, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं जो हम लोग आगे कोर्स में देखेंगे। तो BLDC मोटर यूज़ करते हैं, कंट्रोलर्स हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोलर यूज़ आते हैं। कंट्रोल दैट मीन्स कि वो हमारा जो मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करें, पूरा की जो कार की वायरिंग सिस्टम से उसको कंट्रोल्स करें, स्पीड को कंट्रोल करें, AC को कंट्रोल्स करें। तो वो सब जो कंट्रोल होता है वो होता है आपके कंट्रोलर से। तो भी काफ़ी टाइप के आते हैं, लिक्विड कूल्ड, एयर कूल्ड, कंप्यूटराइज्ड, सॉफ्टवेयर बेसिस। तो वो कैसे इंस्टॉल होते हैं, कैसे उससे मोटर इंस्टॉल्स होती है, और बैटरी आप लोग कैसे चूज करेंगे कि किस कार में कितनी बैटरी हमें लगानी है, वोल्टेज कैसे डिफाइन करेंगे। लाइक नॉर्मल हम लोग जो बैटरी यूज़ करते हैं लाइक यू बाइक में और बहुत सारे नॉर्मल कार्स में 48 वोल्ट्स की हम लोग BLDC मोटर यूज़ करते हैं। ई रिक्शा आपने देखा होगा, सबसे सिंपल और इजी एग्जांपल है ई रिक्शा, जो आपने चलते हुए देखोगे उसमें जो मोटर जो लगती है वो BLDC मोटर होती है। डिफरेंशियल में कैसे वो लगी हुई है, उसके लिए 48 वोल्टेज की 4 बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं। 90 to 110 एम्पियर बैटरी, 12 वोल्टेज फॉर ईच बैटरी। 4 बैटरी हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल वोल्टेज मिलेगा 48 वोल्टेज। अगर हम लोगों का ऑल्टो है, 800 है, नया कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नई कोई कार हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें कैसे हम लोग पता लगाएंगे हम लोगों को इतनी ही कैपेसिटी की मोटर चाहिए या इतने कैपेसिटी का हमको कंट्रोलर चाहिए, इतने कैपेसिटी का हमें BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स में, लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट मीन्स कि ऐसा व्हीकल जिसमें इंजन भी हो और जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी हो। अगर आप अपनी कार को रन इंजन से करना चाहते हो तो इंजन से भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी कार को मोटर से करना चाहते हो तो मोटर से भी कर सकते हैं। दैट कॉल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं जो हम लोग कोर्स में देखेंगे, लाइक सीरीज हाइब्रिड एंड पैरेलल हाइब्रिड। पैरेलल हाइब्रिड दैट मीन्स कि एक टाइम पे एक ही सोर्स काम करे। अगर आपकी कार में इंजन पेट्रोल या डीजल से इंजन चल रहा है तो कार आपकी सिर्फ उसी फ्यूल से रन हो रही है। अगर आपकी कार इलेक्ट्रिक से चल रही है तो इंजन ऑफ है और आपका इंजन जो है पेट्रोल डीजल से ही रन हो रहा है। तो ये होता है आपका पैरेलल हाइब्रिड कार्स। सेकंड आता है इसमें सीरीज हाइब्रिड, दैट मीन्स कि अगर आपकी ऑल्टो कार का एग्जांपल लेते हैं, आपकी ऑल्टो कार है जिसमें 1 लीटर इंजन है, 1 लीटर दैट मीन्स 1000 सीसी इंजन है, तो उस कार का जो एवरेज है वो है आपका 15 to 16 और हाईवे में मैक्स टू मैक्स 20 न्यू कार्स का। अब अगर आपको ऑल्टो कार ड्राइव करनी है तो सीरीज हाइब्रिड में हम लोग क्या करेंगे, जो गियर बॉक्सेस, जो व्हील्स है उनको हम कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर से। इलेक्ट्रिक मोटर्स को कनेक्ट करेंगे हम लोग बैटरीज से। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल। सीरीज करने के लिए हम लोग छोटा इंजन लेंगे, लाइक 300 सीसी, 400 सीसी, जिसका काम सिर्फ क्या रहेगा, एक डायनेमो ऑल्टरनेट को रोटेट करना। सी ऑल्टो कार है जिसमें आपने इंजन आपने स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट वो सिर्फ 200 या 300 सीसी का इंजन है, इंजन स्टार्ट हुआ, उससे ऑल्टरनेटर मूव होने स्टार्ट किया, उसने करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और वो करंट किस में जा रहा है, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर आपकी कार को ड्राइव कर रही है। तो ओवरऑल जो कार का एवरेज आया वो क्या आ गया, 40 to 45 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि ये सीरीज कार है। अगर आप 1000 सीसी इंजन यूज करते तो आपको एवरेज मिल रहा था 15 to 18। आपने छोटा इंजन यूज किया 200 से 300 सीसी का, उससे आपने जनरेटर यूज किया, जनरेटर ने करंट प्रोड्यूस किया, वो हो गया हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर से पावर गई हमारी कार के इंजन में। तो ये होता है हमारा सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसको हम लोग और भी डिफाइन डीपली सर्च करके इसको स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। नेक्स्ट इसमें आता है ईवी सब कंपोनेंट्स। इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सी, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक कार की आपको नॉलेज चाहिए तो उसमें सिर्फ सोर्स हम लोगों ने चेंज किया है, इंजन टू इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन उसमें व्हील्स ऐसे ही हैं, डिफरेंशियल ऐसा ही है, एसी मॉड्यूल्स ऐसा ही है, वायरिंग सेम है, एयरबैग सेम है, एसी सेम है। मेरा कहने का मतलब है आपको ऑटोमोबाइल नॉलेज है, ऑटोमोबाइल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए करंट व्हीकल की, क्योंकि सिर्फ आपने इंजन को रिमूव करके रिप्लेस करके मोटर इंस्टॉल की है, बाकी का जो पूरा ऑटोमोबाइल है वो
ट्रेडिशनल जो हमारी कार्स है वैसे ही मूव कर रही है। तो इसके संग संग हम लोग बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ एसी सिस्टम्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स, क्लच प्लेट्स, गियर बॉक्सेस, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस, एसी यूनिट्स, तो ये भी हम लोग पूरा कवर करेंगे इस टॉपिक्स के साथ। तो दैट्स वाई हम लोग ने टॉपिक दिया है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कंपोनेंट्स आएंगे और नॉर्मल जो कार के कंपोनेंट्स है वो भी इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। फर्दर जो इंडिविजुअल टॉपिक्स है वो है लिथियम आयन बैटरी कैसे वर्क करती हैं, किस टाइप से कूलिंग होती है, किस टाइप से उनका अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट इज चार्जिंग पोर्ट। बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसमें व्हीकल चार्ज होने में टाइम लेते हैं 8 आवर। बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो 1 आवर में चार्ज, 2 आवर में चार्ज, लाइक टेस्ला, वो कैसे टेक्निकली काम करती है। तो उसके हम लोग चार्ज पोर्ट के इंडिविजुअल टॉपिक आप देखेंगे। डीसी कन्वर्टर वो कैसे वर्क करता है। टिपिकली पावर रेटिंग ऑफ चार्जर की रेटिंग है वो कैसे आप डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक हब ट्रैक्शन मोटर, आप कोई भी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए सिंगल मोटर यूज करें। दैट मीन्स जैसे आपका कार है जिसमें इंजन, ट्रांसमिशन, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, व्हील में पावर जाती है, तो आपकी जो इंजन है, इंजन को रिप्लेस करके आपने इलेक्ट्रिक मोटर, सिंगल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक मोटर लगाई है जो पूरा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रही है, फिर वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो ट्रांसमिशन में जा रही है, फिर वो प्रोपेलर शाफ्ट में जा रही है, फिर वो व्हील में जा रही है। तो ये एक टाइप होता है जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल मोटर यूज होती है पूरे व्हीकल को रन करने के लिए। दूसरा इसमें होता है 2 मोटर्स यूज्ड फॉर ईच व्हील्स, फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव। थर्ड, इसमें आगे भी बहुत सारे सब टॉपिक्स इसमें रहते हैं। 4 व्हील मोटर्स मींस कि जो आपके व्हील हैं, जो हब है, हब के अंदर ही इंडिविजुअल 4 मोटर्स है, ट्रैक्शन मोटर की तरह। आपका एक व्हील है, जैसे आपकी स्कूटीज आती है उसमें व्हील जो हब है, हब के संग आपकी मोटर्स इंस्टॉल्ड है। तो ऐसे ही हमारी जो कार में 4 व्हील में चारों में इंडिविजुअल मोटर इंस्टॉल्ड है। ये टॉपिक है और जल्दी से हम लोग टॉपिक कवर करते हैं। मोटर पावर एंड टॉर्क कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो कौन सा मोटर आप यूज करें कि इतने हमारा व्हीकल में इतना वेट है, इतने पैसेंजर कैपेसिटी है, उसको इतनी स्पीड से जाना है, तो उसके लिए कितने टॉर्क की मोटर आपको चाहिए, उसकी कैलकुलेशन का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। थर्मल मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि जो आपको कूलिंग मिले आपकी मोटर्स को, बैटरी को, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल वो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। ईवी रेंज, हम लोग रेंज कैसे डिफाइन करेंगे। लाइक आपका अगर आप कार को एसी आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कार आपका रेंज है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज। इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और बहुत सारे हैं। हाउ ओवरऑल ईवी प्रैक्टिकल वर्क एंड इसके जो बेनिफिट्स भी हम लोग देखेंगे। लाइक वाई चीपर टू रन, चीप क्यों है रन होने में, चीपर टू मेंटेन क्यों है, बेटर फॉर द एनवायरनमेंट क्यों है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स डे बाय डे क्या इनमें हो रहे हैं, अब एनर्जी सिक्योरिटी इसमें कैसे हो रही है, लेस पॉल्यूशन क्यों है, इको फ्रेंडली मटेरियल्स क्यों है। बेसिक डिटेल्स आपको पता है क्यों इको फ्रेंडली है, क्या चीज़ें, लेकिन डीपली कंपनीज के अकॉर्डिंग, जैसे BS6 नॉर्म्स है हमारी ऑटोमोबाइल के अकॉर्डिंग, ऐसे कंपनीज के नॉर्म्स क्या क्या है इंडिविजुअली कार्स के लिए, जो 2020 में आने वाली है, जो 2025 में आने वाली है, उनके लिए कंपनीज ने क्या तैयारी कर रखी है, कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में अपने प्लांट्स लगाना चाहती हैं, लाइक MG है, किया है। आने वाले टाइम में कौन कौन सी कंपनीज में आपको EV व्हीकल की जॉब आपको मिलेगी, या फिर जब तक आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ या फाइनल ईयर के बाद आपको कहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे इस EV व्हीकल टॉपिक्स में। तो इसमें 2 कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च किया है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक व्हीकल समर इंटर्नशिप 15 डेज, जिसमें 2 व्हीलर से रिलेटेड हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। सेकंड वन इज 30 to 45 डेज समर इंटर्नशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें हम लोग रिलेटेड टू 4 व्हीलर को हम लोग कवर करेंगे। सो होप यू एंजॉय दिस सेशन। कोर्स को एनरोल कीजिए, ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। आप हमसे लाइव चैट्स कर सकते हैं, लाइव सेशन आप सब कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए, आगे डिटेल जानने के लिए हमारा फेसबुक पेज है www.babaautomobile.com/facebook.com/babaautomobile। लिंक्डइन पेज है बाबा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, इंस्टाग्राम पेज है बाबा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। और डायरेक्टली कोई भी क्वेरीज आपकी है रिलेटेड टू कोर्स, या फिर आप मुझसे कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8769405920 पे। और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सो kick start your electric vehicle training courses. Thank you for watching.